वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ से अगर हमसे पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म जो है, इस धर्म को अन्य किस नाम से जानते हैं? क्या कहेंगे? भागवत धर्म। क्या बोलते हैं इसको? भागवत धर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि भागवत धर्म में से संस्थापक कौन है इसके? श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। अगर आपसे पूछे कि वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के संस्थापक, तो आंसर आएगा श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का अगर हम बात करते हैं तो एक नाम सुना हुआ आप लोगों ने यहाँ से कि एक अभिलेख था, अगर इसमें सबसे पहले आपसे पूछे कि उल्लेख कहाँ से मिलता है, आप कहते हैं इसमें वैष्णगर अभिलेख से। कहाँ से? वैष्णगर अभिलेख से मिलता है, कि अभिलेख से इसका उल्लेख मिलता है। और यदि आप जानते हैं इसी को क्या बोलते हैं? हेलियोडोरस। क्या बोलते हैं इसको? हेलियोडोरस में कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैष्णव धर्म की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, तो सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है वो मिलती है उपनिषद से। किससे? उपनिषद से मिलती है जानकारी। ठीक है, और उपनिषद हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो उपनिषद कितने हैं संख्या में? कितने हैं? 108। उपनिषद से सबसे पहले वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिली? उपनिषद से। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। आपसे पूछा था उपनिषद कितने शब्दों से मिलकर बना है? उप प्लस निषद से। अच्छा, उप का मतलब क्या होता है? क्या कह देंगे? निकट। क्या होता है? निकट। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। क्या करना होता है? ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान प्राप्त करना यहाँ से ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निकट या पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाएगा? उपनिषद कहलाएगा। तो पहले प्राचीन काल के अंदर गुरु के समीप शिष्य बैठ क्या करता था? ज्ञान को प्राप्त करता था। तो इसी वजह से कहा जाता है उपनिषद कहा जाता है। 108 कुल का संख्या, इनकी संख्या मानी गई है। आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। अच्छा, इस उपनिषद की अगर हम बात करते हैं तो आप ये भी जानते हैं इस उपनिषद में सबसे पहला उल्लेख किसका मिलता है? मतलब सबसे प्राचीन अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राचीन जो उपनिषद था वो कौन सा था? छंदोग्य। तो छंदोग्य की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से, ये आपका उपनिषद मिलेगा सबसे प्राचीन वाला। ठीक है, और इस छंदोग्य उपनिषद में किसकी जानकारी मिलती है? श्री कृष्ण की मिलती है। श्री कृष्ण सबसे पहले उल्लेख इसके अंदर मिलता है, श्री कृष्ण का मिलता है। और श्री कृष्ण जो है वो किस कबीले से थे? कृष्ण कबीले से। किससे? कृष्ण कबीले से थे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा कृष्ण कबीले से ताल्लुक रखते थे। तो यहाँ पर उल्लेख है वैष्णव अभिलेख से, हेलियोडोरस से, और सर्वप्रथम जानकारी उपनिषद से। उपनिषद की संख्या 108 रहेगी। अब पूछा जाए कि उपनिषद कितने शब्दों से बना है? प्लस निषद। उप का मतलब निकट, निषद का मतलब ज्ञान। और उपनिषद में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन कौन सा? छंदोग्य उपनिषद में किसका उल्लेख है? श्री कृष्ण किस कबीले से थे? ठीक है, तो यहाँ तक की जानकारी होगी आपकी। अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसमें पुराणों की संख्या कितनी है, तो अगर आपसे पूछे कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। कितने हैं? 18। सबसे प्राचीन पुराण, प्राचीन अगर आपसे पुराण की बात कर रहा है तो आंसर आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण। अच्छा, मत्स्य पुराण की अगर हम बात करते हैं, इस मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतार? तो विष्णु के अवतार अगर आपसे पूछता है तो आंसर कितना होगा? 10। कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि विष्णु का सबसे अंतिम अवतार कौन सा है? कौन सा है? कल्कि। तो अंतिम अवतार अगर आपसे पूछा जाए विष्णु का, तो आप आंसर कहेंगे यहाँ से ये हो जाएगा कल्कि। ठीक है, और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो आपको एक नाम मिला होगा जो विष्णु के बारे में आप जानते हैं, तो यहाँ पर ये तो अवतार था अंतिम, कल्कि नाम था यहाँ से। और क्वेश्चन में पूछ रहा है आप लोगों से कि बताइए कि हेराक्लीज नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लिखे हेराक्लीज नाम से श्री कृष्ण को जाना जाता है। तो हेराक्लीज नाम किसका? श्री कृष्ण का। उल्लेख किस व्यक्ति ने करा? किसने करा था? अच्छा, हम बात करते हैं वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या बताया गया? क्या बताया गया था? भक्ति। तो अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें क्या करनी होगी? भक्ति करनी होगी। ये वैष्णव धर्म के अंदर बताया गया है। वैष्णव धर्म के अंदर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, जो वैष्णव धर्म है इसके अंदर क्या मिलते हैं? कुछ संप्रदाय मिलते हैं। अच्छा, कितने संप्रदाय दिख रहे हैं? जैसे हम जानते हैं पहला संप्रदाय कौन सा? वैष्णव संप्रदाय।
संप्रदाय का मत क्या है? आप करेंगे इनका मत है इसमें विशिष्टाद्वैतवाद। क्या नाम था? विशिष्टाद्वैतवाद। और विशिष्टाद्वैतवाद इसको किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने इसको दिया था। और यदि आपसे पूछा जाए दूसरा तो आप बताएंगे ब्रह्म संप्रदाय। और ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या था? इसमें द्वैतवाद। क्या था? द्वैतवाद। इसका मत दिया किसने था? आनंदी तीर्थ ने। और दूसरा नाम है माधवाचार्य ने। और तीसरा पॉइंट में आपको नोट कर लेना है रुद्र संप्रदाय। अच्छा, रुद्र संप्रदाय हम बात कर रहे हैं तो मत क्या था? इसमें शुद्ध द्वैतवाद है। और आपसे पूछा जाए किसने दिया था? बल्लभाचार्य ने ये सिद्धांत दिया था। चौथा हमसे पूछा जाता है सनक संप्रदाय। कौन सा होता है? सनक संप्रदाय। अच्छा, सनक संप्रदाय जो हम बात कर रहे हैं तो इसका मत क्या था? देखिए यहां से था इसका द्वैतवाद। अच्छा, आप इसमें ये भी जानते हैं दिया किसने था? निम्बार्काचार्य। तो ये सिद्धांत दिया था निम्बार्काचार्य ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक की हम बात याद रखेंगे। इसमें कभी भी पूछा जाए आप लोगों से वैष्णव धर्म में संप्रदाय कितने? 4। पहला संप्रदाय संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय, चौथा संप्रदाय। वैष्णव धर्म से पूछा जाए कि इसका मत क्या है? किसने दिया? रामानुजाचार्य। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रह्म समाज के मत क्या था? द्वैतवाद किसने दिया? आनंदी तीर्थ या माधवाचार्य। तीसरा रुद्र संप्रदाय मत क्या था? किसने दिया? चौथा सनक संप्रदाय किसने दिया? मतलब क्या मत था? द्वैतवाद। और दिया किसने? निम्बार्काचार्य। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको किससे संबंधित था? वैष्णव धर्म।